कहते हैं कि एक ही कोख से जन्मे बच्चे का खून एक होता है, पर क्या उनकी किस्मत भी एक होती है? रामपुर के एक छोटे से मकान में रहने वाली दो बहनें पल्लवी और रागिनी। बाहर से देखने वालों को लगता था कि इनमें बहुत प्यार है, पर घर की चार दीवारी के पीछे जलन की एक ऐसी दीमक लग चुकी थी जो इस रिश्ते की जड़ें खोखली कर रही थी। आज कहानी के पहले भाग में देखिए कैसे एक छोटी सी बात ने बड़ी नफरत का रूप ले लिया। दो अलग व्यक्तित्व। पल्लवी बड़ी थी, सांवली सलोनी और घर के कामों में एकदम माहिर। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए पल्लवी ने बचपन से ही चूल्हा चौका संभाल लिया था। वही छोटी बहन रागिनी जो दिखने में बेहद खूबसूरत और पढ़ाई में तेज थी। रागिनी को घर में राजकुमारी की तरह रखा जाता था। पल्लवी के हाथों में मसालों की महक होती थी तो रागिनी के हाथों में हमेशा किताबें या सहेलियों के फोन। जब भी घर में कोई मेहमान आता सबकी नजर रागिनी पर टिक जाती। वाह, रागिनी तो बिल्कुल अप्सरा है, इसे तो किसी बड़े शहर के रईस घर में ब्याहना। पल्लवी मुस्कुराकर चाय का कप बढ़ाती, पर अंदर ही अंदर उसे चुभन होती। उसे लगता कि क्या उसकी मेहनत, उसका त्याग किसी को दिखाई नहीं देता क्या? सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ है। पल्लवी अब 23 साल की हो चुकी थी। बाबूजी ने उसके लिए शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता ढूंढा। लड़का सुमित एक बैंक में ऑफिसर था। जिस दिन लड़के वाले पल्लवी को देखने आए, पल्लवी ने बड़ी उम्मीदों से अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी। उसे लगा शायद अब उसकी अपनी एक पहचान होगी, एक ऐसा घर जहां वो बड़ी बहन नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी कहलाएगी। चाय नाश्ते के दौरान रागिनी अचानक कमरे में आ गई। उसने बस एक बार मुस्कुराकर सबको नमस्ते किया और चली गई, पर उस मुस्कुराहट ने पल्लवी की पूरी दुनिया उजाड़ दी। अगले दिन लड़के वालों का फोन आया। हमें रिश्ता मंजूर है, पर हमें बड़ी बेटी नहीं बल्कि छोटी बेटी रागिनी अपने घर की बहू बनानी है। बाबूजी सुन रह गए। पल्लवी ने कमरे के बाहर से यह बात सुन ली और उसके हाथ से पानी का ग्लास छूटकर गिर पड़ा। रागिनी को जब यह पता चला तो उसने एक बार भी पल्लवी के दुख के बारे में नहीं सोचा। उसने चहकते हुए कहा, दीदी मेरी किस्मत तो चमक गई, सुमित जी कितने हैंडसम हैं। पल्लवी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराई। उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं है। शादी की तैयारियां शुरू हुई। पल्लवी दिन रात एक करके अपनी छोटी बहन की शादी की तैयारी में जुट गई, पर अंदर ही अंदर एक नफरत पल रही थी। शादी की रात जब पल्लवी रागिनी को दुल्हन का जोड़ा पहना रही थी, उसने रागिनी के कान में धीरे से कहा, ये लाल जोड़ा तेरा है रागिनी, पर याद रखना ये मेरी खुशियों की राख पर बना है। रागिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। रागिनी की डोली तो उठ गई, पर पल्लवी के दिल में नफरत का जो बीज बोया गया था वो अब एक विशाल वृक्ष बनने लगा था। रामपुर के उस घर में अब सन्नाटा था, पर पल्लवी की खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा था। रागिनी अपने ससुराल में खुशियां मना रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि पल्लवी का एक फैसला उसकी बसी बसाई गृहस्थी को हिलाने वाला है। रागिनी की विदाई के बाद घर खाली खाली सा हो गया था। बाबूजी अक्सर उदास रहते कि पल्लवी का क्या होगा। पल्लवी ने अपने आप को घर के कामों में इतना झोंक दिया कि वह किसी से बात तक नहीं करती थी। माँ जब भी रागिनी की तारीफ करती, दामाद जी उसे बहुत रानी बना कर रखते हैं, तो पल्लवी के हाथ की रोटी तवे पर जल जाती। उसे लगने लगा कि दुनिया सिर्फ चमक धमक की दीवानी है। उधर शहर में रागिनी अपनी नई जिंदगी में मजे ले रही थी। सुमित उसे बहुत प्यार करता था। रागिनी अक्सर फोन करके पल्लवी को अपनी महंगी साड़ियों और गहनों के बारे में बताती। वह कहती, दीदी यहाँ सब कितना बड़ा है, काश आप भी देख पाती। रागिनी को लगता था कि वह अपनी खुशी साझा कर रही है, पर पल्लवी को यह जले पर नमक जैसा लग रहा था। एक दिन पल्लवी ने फैसला किया कि वह अब और सहने वाली नहीं है। उसने बाबूजी से कहा, बाबूजी माँ की तबीयत खराब रहती है और मुझे भी शहर जाकर कुछ काम सीखना चाहिए। क्या मैं कुछ दिन रागिनी के पास रहकर शहर देख सकती हूँ? बाबूजी खुश हो गए कि चलो दोनों बहनें साथ रहेंगी तो पल्लवी का मन भी बहल जाएगा। पर पल्लवी का मकसद शहर देखना नहीं बल्कि उस हक को करीब से देखना था जो उससे छीना गया था। जब पल्लवी रागिनी के ससुराल पहुंची तो सुमित और उसके घर वाले बड़े खुश हुए। पल्लवी ने वहां जाते ही अपनी सादगी और सेवा का जाल बिछाना शुरू किया। वह बहुत जल्दी उठकर सबके लिए पसंदीदा नाश्ता बनाती, सास के पैर दबाती और घर को आईने जैसा चमका देती। धीरे धीरे घर के लोग कहने लगे, पल्लवी तो सच में अन्नपूर्णा है, काश हमारी बड़ी बहू भी ऐसी होती। रागिनी को घर के काम नहीं आते थे। वह
देर से सोकर उठती और बाहर के खाने की शौकीन थी। पल्लवी ने इस बात का फायदा उठाया। जब भी सुमित थका हारा ऑफिस से आता, रागिनी सो रही होती और पल्लवी उसे मुस्कुराकर ठंडा पानी और बढ़िया खाना देती। वह बातों बातों में सुमित से कहती, सुमित जी, रागिनी अभी बच्ची है, उसे इन सब चीजों की आदत नहीं है, आप बुरा मत मानिएगा। एक रात सुमित और रागिनी के बीच पल्लवी की वजह से पहली बार बड़ी बहस हुई। सुमित ने गुस्से में कह दिया, काश तुम में अपनी दीदी जैसी थोड़ी भी समझदारी होती। रागिनी सुन रह गई। उसने खिड़की के कांच में देखा, पीछे खड़ी पल्लवी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। रागिनी को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सगी बहन उसके घर में मदद करने नहीं बल्कि उसकी जगह लेने आई है। कहते हैं कि आग जब घर के अंदर से लगे तो उसे बुझाना नामुमकिन होता है। पल्लवी ने रागिनी के घर में अपनी जगह इतनी पक्की कर ली थी कि अब सुमित और उसकी माँ रागिनी की हर बात में खोट दिखने लगा था। पर क्या पल्लवी का मकसद सिर्फ रागिनी को नीचा दिखाना था या उसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा था? देखिए कैसे बहनों का यह रिश्ता दुश्मनी में आखिर हद तक पार करने लगा। अब घर की चाबियां धीरे धीरे रागिनी के हाथ से निकलकर पल्लवी के पास आने लगी थी। सास सुमित की माँ की तबीयत बिगड़ी तो पल्लवी ने रात भर जागकर उनकी सेवा की। रागिनी जब सुबह उठकर कमरे में जाती तो सास उसे ताना मारती, बहू रहने दो, पल्लवी ने सब कर दिया है, तुम जाओ अपनी नींद पूरी करो, तुम्हें तो बस आराम की आदत है। रागिनी का दिल अंदर ही अंदर रोने लगा। सुमित जो कभी रागिनी की चंचलता पर फिदा था, अब उसे रागिनी कमजोर लगने लगी थी। एक शाम जब सुमित ऑफिस से लौटा तो उसने देखा पल्लवी रसोई में पसीने से तरबतर खाना बना रही है और रागिनी हॉल में बैठकर फोन चला रही है। सुमित का पारा चढ़ गया। उसने सबके सामने रागिनी को डांट दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? दीदी यहाँ मेहमान बनकर आई हैं और तुम उन्हें नौकर की तरह काम करवा रही हो। रागिनी अब और खामोश नहीं रह सकी। उसने चिल्लाकर कहा, ये मेरा घर है सुमित, और दीदी यहाँ मेहमान बनकर नहीं, मेरा घर तोड़ने आई है। क्या आपको नहीं दिखता कि ये जानबूझकर ये सब कर रही हैं? पल्लवी ने तुरंत अपनी आंखें में नकली आंसू भरे और सिसकते हुए बोली, नहीं रागिनी, ऐसा मत कहो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं घर तोड़ रही हूँ तो मैं अभी चली जाती हूँ। पल्लवी ने अपना झोला उठाया और जाने का नाटक किया। सुमित की माँ ने उसे रोक लिया और रागिनी पर बरस पड़ी। घर में कोहराम मच गया। पल्लवी को मेहमान और रागिनी को बदतमीज करार दे दिया गया। पल्लवी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे वह सुकून मिल रहा था जो उसे बचपन से कभी नहीं मिला था। उसने रागिनी की वह राजकुमारी वाली इमेज पूरी तरह ध्वस्त कर दी थी। उसी रात पल्लवी जब रसोई में अकेली थी, उसने अलमारी के पीछे से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। वह चिट्ठी उनके बाबूजी की थी, जो उन्होंने सुमित के पिता को शादी से पहले लिखी थी। उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर पल्लवी के हाथ कांपने लगे। उसने वह चिट्ठी रागिनी के कमरे के बाहर गिरा दी ताकि रागिनी उसे देख ले। रागिनी ने जैसे ही वह चिट्ठी पढ़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि पल्लवी की नफरत की असली वजह सिर्फ वो रिश्ता नहीं था बल्कि कुछ और ही था जो उनके माता पिता ने सालों से छुपाया था। रागिनी भागती हुई पल्लवी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर चिल्लाई, दीदी, क्या इसी वजह से आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? पर इसमें मेरी क्या गलती थी? पल्लवी ने मुड़कर रागिनी की आंखों में देखा और ठंडे स्वर में बोली, गलती तुम्हारी नहीं थी, पर सजा तो तुम्ही ही भुगतनी होगी। रागिनी ने कांपते हाथों से उस चिट्ठी को फिर से पढ़ा। वह बाबूजी की लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने सुमित के पिता से विनती की थी, मेरी बड़ी बेटी पल्लवी की कुंडली में दोष है और पंडितों ने कहा है कि उसकी पहली शादी टिकेगी नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रागिनी का हाथ मांगे ताकि पल्लवी के ऊपर आने वाले मुसीबत टल जाए। मैं अपनी बड़ी बेटी को इस दोष से बचाने के लिए उसकी शादी रोक रहा हूँ। रागिनी सुन रह गई। पल्लवी उसके सामने खड़ी थी। पल्लवी की आवाज अब शांत थी। रागिनी, मुझे लगा था तुम सुंदर हो इसलिए सब तुम्हें चुनते हैं। मुझे लगा था तुम मेरी खुशियां छीन रही हो, पर सच तो ये था कि मुझे अशुभ मानकर किनारे कर दिया गया। मेरी किस्मत का फैसला मेरी काबिलियत से नहीं बल्कि एक पुराने अंधविश्वास से किया था। रागिनी पल्लवी के पैरों में गिर पड़ी। दीदी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मैं वाकई आपसे बेहतर हूँ, इसलिए मुझे ये सब मिला। मैंने भी आपको बहुत दुख पहुंचाया है। पल्लवी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। दोनों बहनें उस रात फूट फूट कर रोई। पल्लवी की जलन अब खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रागिनी उसकी दुश्मन नहीं बल्कि वो खुद भी उसी रूढ़िवादी सोच का शिकार थी। अगले दिन सुबह पल्लवी ने अपनी साड़ी बदली और अपना सामान समेटा। सुमित और उसकी माँ हॉल में बैठे थे। पल्लवी ने सुमित के पास जाकर कहा, सुमित जी, रागिनी आपसे बहुत प्यार करती है। वो घर के काम में कच्ची हो सकती है पर उसका दिल सोने का है। मैंने यहाँ रहकर आप सबके मन में उसके लिए जो करवाहट भरी वो मेरी अपनी चिढ़ थी। मुझे माफ कर दीजिए। सुमित की माँ जब पल्लवी को जाते देखा तो उनका दिल पसीज गया। पल्लवी ने जाते
जाते जाते सुमित का हाथ रागिनी के हाथ में दिया और कहा, ये घर तुम्हारा है रागिनी, इसे प्यार से सींचना। मैं शहर जाकर अपनी नई पहचान बनाऊंगी, जहाँ मुझे कोई दोषी या अशुभ नहीं कहेगा। पल्लवी ने बाबूजी के उस अंधविश्वास को अपने आत्मविश्वास से तोड़ने का फैसला कर लिया था। पल्लवी बस स्टेशन की ओर चल पड़ी। रागिनी और सुमित उसे दूर तक जाते देख रहे थे। रागिनी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि अपनी बहन के प्रति सम्मान के थे। पल्लवी ने अपनी जलन का त्याग कर दिया था और रागिनी ने अपनी अहंकार का। सालों बाद रामपुर के उस घर में नफरत की दीवार गिर चुकी थी। रिश्तों में दरार पड़ना आसान है, पर उन दरारों को सच की रोशनी से भरना बहुत मुश्किल। पल्लवी और रागिनी इस कहानी ने सिखाया कि कभी कभी हम जिसे अपनी हार समझते हैं वो असल में हमारी जीत की शुरुआत होती है। अपनी बहनों और अपनों की कदर कीजिए, क्योंकि खून के रिश्ते दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।